अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? खैर खरीद है? अच्छा जी, अभी ये आज मैं गांव आया हूँ जी, 2 दिन हो गए। तो आज मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी अपडेट करूँ इस चीज़ के बारे में कि जो यहाँ की सब्ज़ी लगी हुई है उसकी अपडेट देते हैं। थोड़ी सी भिंडियाँ हैं, वो मेरा दिल है तोड़ के नाश्ते में बनाते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है, चलो मैंने अपने हाथों से जो लगाई है मैं वो भी बनाते हैं। तो अभी अपडेट ये है कि जी इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मेरा पिछले व्लॉग्स देखें तो ये जो गमले मैंने जब शिफ्ट किए थे यहाँ पे बड़ी प्यारी जनाब ये बूटियाँ थी, ये क्लाइंबिंग जो प्लांट्स होते हैं ये ऊपर चढ़ने वाली, ये देखें बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई। और बच्चों से मैंने बार बार पूछा है तो वो कहते हैं जी हम पानी इसको बड़े अच्छे तरीके से देते रहे हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि ये आप देख रहे हैं कि ये अभी एलोवेरा है और ये भी बिल्कुल ऐसे खुश्की की तरफ है और पानी रोज़ इसको मेरा। ये बूटी देखें अगर आप, तो ये भी बिल्कुल ऐसे मुरझाई हुई है, थोड़ी बहुत इसमें जान नज़र आ रही है। और ये पानी की पोजीशन ये है कि ये बच्चे रोज़ाना देते रहेंगे। देखें पानी नमी शमी है गमलों में, ये देखें यहाँ तक ये। तो इसी तरीके ये भी पौधे हैं, इसमें थोड़ी बचत लग रही है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा होने की वजह से, ये बहुत बड़ा पौधा था तो जिस तरह वो कहते हैं कि आपस में इकट्ठे होने की वजह से नमी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा रही है तो ये बच गया है। इसी तरीके से ये देखें, ठीक है जी। ये भी एलोवेरा जो है ये बिल्कुल आपको ये इसके जो ये थोड़ी थोड़ी ऐसे ये ब्राउन से नज़र आ रहे हैं। इसका ये रीज़न है कि इसमें गर्मी इन्होंने बड़ी बेर की है। ये पंजाब में बहुत गर्मी पड़ी है इस दफ़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को आइडिया भी होगा कि छुट्टियां भी अर्ली हुई हैं। तो ये देखें ये सारी जो बेल थी ये नीचे जो मैंने लगाई थी वो भी जल गई है बेचारी, ये देखें ये जली हुई है। तो ये बेसिकली गर्मी की वजह से इस दफ़ा जो थोड़ा सा मामला है ना, मेरी सब्ज़ी यहाँ की ख़राब हुई। ये भी देखें ये काफ़ी खुश्क हुआ हुआ है। इस तरीके ये पौधा है ये भी खुश्क हो गया हुआ है। तो बहरहाल ये भी हम थोड़ी सी, मेरा दिल यही था कि आप लोगों को ये रियलाइज़ करवाएं, ये चीज़ बताएं। ये भी सब्ज़ मिर्च है, ये हो रही है, एक अकेली बेचारी बची है, हालांकि इसमें मैं हर डब्बे में 2-2 3-3 लगा गया था। ये पुदीना है, ये भी थोड़ा थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। ये कल मैं आया था तो मैंने थोड़ी सेटलमेंट की तो ये थोड़ा मुझसे, मैं बूटी समझ रहा था ये कोई बूटी है, तो ये भी एक दफ़ा उखाड़ा मैंने तो फिर दोबारा लगाया तो ये खुश्क हो गया। ये साइड ये बराल बचा हुआ है, इसमें जो कुछ था सब कुछ जल गया गर्मी की वजह से। तो ये जी पालक है, ये भी हो रही है, ये पालक थोड़ी बची हुई है, ये भिंडियाँ। तो ये देखिए भिंडियों की कंडीशन जो थोड़ी है, सिर्फ ये भिंडियाँ ना जो है ना वो सर्वाइव की है। तो इसमें ये जो थोड़ी बहुत अभी नज़र आ रही हैं, ये आपको भिंडी नज़र आ रही है, ये मैं इस तरह की इस लेवल की जो 8-10 हैं वो तोड़ लेता हूँ तो वो नाश्ते में 1 टाइम बन जाएगी, एक बंदे या 2 बंदों के लिए। तो ये है जी, मैंने कहा आज ख़ुद मैं आप लोगों को ये अपडेट दूं कि जब आप सब्ज़ियां हमने लगाते हैं शहरों में, उसमें ये भी पालक जली हुई है। ये बड़ी बेहतरीन पालक थी, आप अगर पिछले व्लॉग देखें बहुत ही बेहतरीन थी। अच्छा ये है, इसमें ये देखें ये भिंडियाँ। तो आज व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब हम इस तरह की एक्टिविटी घरों में करें तो उसमें फिर ये केयर भी लाजमी, क्योंकि मैं ख़ुद घर में नहीं था तो इसलिए ये केयर अच्छी नहीं हो पाई, वरना इसका मैंने कोई ना कोई हल निकालना ज़रूर था। ये गर्मी का जब मुझे इस चीज़ का आइडिया होना था ना, ये जी पौधे जलने की तरफ आना शुरू हो गए, तो मैंने क्या करना था ये देखें कि कुछ ना कुछ इस तरह का हल करना था कि ये जिस तरह की भी ये मैंने जाल बनाया हुआ था, यहाँ पे करेले की बेलें थी। तो वो पिछला व्लॉग अगर आप देखें उसमें बड़ी बेहतरीन हुई हैं। और यहाँ ये देखें अभी भी ये जो खुश्क हुई हुई हैं यहाँ तक ये पहुँची हैं, ये देखें तकरीबन यहाँ तक ये पहुँची हैं, यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ जड़ों से लेके ये देख रहे हैं आप। तो मैंने इनको ये वे दिया था कि चलो इसके ऊपर ये क्लाइम कर जाएंगे, लेकिन गर्मी की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाई। तो इसी तरीके मैंने करना क्या था कि इसके ऊपर कोई जो होता है ना, ये सब्ज़ कलर का एक कपड़ा मिलता है बाज़ार से जालीदार, वो सारी सब लोगों को पता है, ये नर्सरी वालों ने भी लगाया होता है। तो उस नर्सरी वाला कपड़ा जो है ना, वो मैं इसके ऊपर किसी तरीके से कोई स्पोटे दे के, जिस तरह यही आपको स्टिकें नज़र आ रही हैं, तो इसका कोई ना कोई मैंने हल निकाल लेना था कि हर जो बाल्टी है उसके ऊपर मैंने एक बेहतरीन किस्म की सपोर्ट दे देनी थी। ये आप देखें ना, तो वो ईजी है, हर काम का हल कोई ना कोई निकल आता है। तो हुआ बेसिकली ये है कि मैं जब ये सब्ज़ी लगा के गया हूँ, मैं कराची चला गया हूँ, तो पीछे फिर मैं सुनता तो रहा हूँ ख़बरों में कि जी गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं इतना आइडिया था कि ये पौधों को इतना ये नुकसान पहुँचा देगी ना।
तो अभी ये बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह, ये देखें ज़ुबैर लोग हैं, तो इन लोगों को तो इतना आइडिया नहीं ना कि इसको कैसे केयर करनी है। तो नेक्स्ट के लिए ये भी मुझे आइडिया हो गया कि नेक्स्ट अगर सपोज़ हम घर की छत के ऊपर अगर सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, तो ये लोकेशन है घर की, आप देख रहे हैं कि मतलब है हर शहर में जिस जगह पे आप किसी भी पाकिस्तान में, इंडिया, कहीं भी जहाँ पे अगर मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, तो इसी तरह की पोजीशन होती है घरों की। ये कंक्रीट के घर बने हुए हैं, ये देखें। तो इसकी अपनी भी ये नीचे से बहुत ज़्यादा हीट होती है कि जब गर्मी पड़ती है, स्पेशली दोपहर होता है पीक पे, तो ये देखें सारा, अगर आप सराउंडिंग भी देखें तो सारी ये कंक्रीट ही कंक्रीट आपको नज़र आ रही है। सुबह ये जो थोड़ी सी ये साइड है, ये माशाल्लाह ये थोड़ी ग्रीनरी है, तो इस ग्रीनरी से कोई हीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो इसके बिल्कुल इन पौधों के करीब जो सपोज़ ये गमले हमने, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, देखें कि इस तरह कभी होता नहीं है कि सब्ज़ियां गमलों में किसी ने लगाई होंगी। ये तो जैसे जैसे लोग आबाद हुए शहरों में, लोगों को आइडियाज़ आए, तो उन्होंने ये सब्ज़ियां वगैरह लगाना शुरू की हैं। तो उसका फिर अगला हल ये होता है कि उसकी केयर कैसे करनी है। तो आज की वीडियो इस केयर के रिलेटेड है। जब भी आप सपोज़ गर्मियों में, स्पेशली जो अप्रैल के एंड में सब्ज़ियाँ लगती हैं, तो उसमें आगे डेफिनेटली मई जून में शदीद गर्मी की तरफ मौसम चला जाता है। तो इस फ़र्श की वजह से और क्लाइमेक्स की वजह से जो गर्मी पड़ती है, उसका तोड़ ये है कि आप जिस तरह, अगर आपने ये लाइन में बाल्टियाँ लगी हुई हैं आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने मैनेज करना है कि कोई इस तरीके से कोई स्टैंड बनाने हैं, 2-4 छोटे छोटे, जिसके ऊपर इस तरीके से कुछ स्टिकें लगा सकते हैं हम, रोप्स के ज़रिए कुछ ना कुछ सेटिंग कर सकते हैं। कि सपोज़ इसी का अगर हम देखें तो इसकी एक साइड पे स्टिक लगा के, दूसरी साइड पे डबल स्टिकें लगा के, जिस तरह नर्सरियों वाले करते हैं, तो ऊपर एक हल्की सी वो बंदा चादर लगा देना, तो वो बेहतरीन आला है कि इनको सर्वाइव कराने के लिए। कि यानी कि इतनी मेहनत अगर आपने की, इसमें भी हमें नुकसान क्या हुआ है कि ये देखें कद्दू की बेल उधर ही है, अभी नहीं सेट हो रही, इसके आगे जा ही नहीं पा रही। ये भी कद्दू की बेलें हैं, ये जल गई हैं, ठीक है। इसी तरीके ये करेले की बेलें आपके सामने जली हुई हैं। तो इनको जलने से बचाने का वाह तरीका यही है कि इसको टेम्परेचर के लिहाज से भी हमें केयर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी ये सब्ज़ियां अगर गर्मियों में लगेंगी, तो उसकी देखभाल के लिए एक्स्ट्रा जो है थोड़ी वो हमें करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर छाँव का बंदोबस्त जिस तरह नर्सरियों में होता है, बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह अगले सीज़न में जब मैं इस तरह गर्मियों वाले लगाऊंगा, तो वो भी मैं आपको जाल बना के इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और अभी इसमें मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ कि अभी इस मौसम में कौन सी कोई ऐसी सब्ज़ी या चीज़ जो एक्टिविटी हम इसमें लगाते हैं। चलो ये जो बाल्टियाँ खाली हो गई हैं, इसमें कुछ ना कुछ लगाते हैं, इनको बिल्कुल खाली तो छोड़ना नहीं है। तो अभी ज़ुबैर एक मिनट ये पकड़ो ना, मैं भिंडियाँ तोड़ता हूँ। पिछली दफ़ा अम्मी जान ने भिंडियाँ तोड़ी थी, तो उन्होंने हाथ से तोड़ी थी, और ये छोटे पौधे। अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं ये ज़ुबैर थोड़ा ये भिंडी दिखाओ, ये वाली, ये भिंडी हमने खुद इंटेंशनली छोड़ दी है जी। ये वाली जो भिंडी है, ये वाली, ठीक है जी। इसको ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फाइनली जब ये हम भिंडियाँ ख़त्म कर देंगे, इसमें से तोड़ना, ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे, इनका एंड हो जाएगा, तो इस भिंडी का बीज जो है वो हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। यानी कि आप इस तरीके से भिंडियाँ अगर लगाएं, तो भिंडियों को जो शुरू की जड़ वाली कोई भिंडी होती है ना, एक छोड़ दें, वो मत तोड़ें, वो एंड तक नहीं तोड़नी। तो इसी तरीके से आप 5-7 भिंडियाँ अपनी रख सकते हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए उसमें से आप बीज निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने मुझे बताया गया कि 2 हमने छोड़ी हुई हैं, एक ये है और एक आगे वो है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो इससे ऊपर वाली जो है ना, हम इनको तोड़ लेते हैं। ये भी देखें, इसका तरीका ये है कि बड़े स्लाइटली यहाँ से इसको ऐसे करके काटें। अच्छा, मज़े की बात ये बात है कि इसके बाद इधर भिंडी को नहीं लगनी नीचे। अभी ये गलती से मुझसे वो कट गया। वैसे पत्ता जो है उसको थोड़ा ठंडा रखने में मददगार था, तो पत्ता आपने नहीं काटना है, सिर्फ भिंडी काटनी है। इसके बाद इधर भिंडी लगनी नीचे को नहीं है, भिंडी अभी ऊपर की तरफ आ रही है। ये आप देखें, ये अगर इसी पौधे की, ये तो हो गया, ये इसके ऊपर अभी नहीं लग रही, इसके ऊपर ये अभी शाख निकल रही है। ये यहाँ पे ऐसे ऊपर आती जाएगी, और साथ साथ 2-2, 3-3 भिंडियाँ लगी है। जिस तरह अभी ऊपर दिखाओ, ये थोड़ा यहाँ से ये भिंडी है, साथ ये भिंडी लग रही है, ये भिंडी लग रही है, ये भिंडी, इसी तरीके से इसने स्लाइटली ऊपर की तरफ जाना है। तो इसको भी मैं ये इधर से आराम से काटता हूँ ताकि पौधे को नुकसान ना हो। ये इधर, ये जी इब्राहिम साहब भिंडियाँ कलेक्ट कर रहे हैं ये हो गया जी 2, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये अभी असल में मैं इनको देख रहा हूँ कि ये सख्त हो रही हैं, तो ये इनका साइज़ नहीं देखना कि छोटी है तो काटनी नहीं है। आप देखें, अगर ये सख्ती की तरफ जा रही है तो आपका काम है काट लें इसको।
उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर वो पक जाती है। ये असल में गमलों में लगी हुई है ना, तो अच्छा ये है कि ये देखें, ये जो टेढ़ी हो रही है ये कंफर्म समय कि उसकी तरफ जा रही है, तो इसको ज़रूर काटें। बस आप थोड़ा पीछे होके बैठे, ऐसे ऐसे रखो और इधर इधर नहीं करना, ठीक है, एक ही जगह पर रखो। नहीं वो नहीं काटनी बेटा, वो छोटी है। बेटे वो छोटी है ना, अभी ये भिंडी बजाय छोटी नज़र आ रही है, और लेकिन ये सख्त है, ये मैंने इसलिए तोड़ लिया, तो इसको तोड़ लेना चाहिए। अच्छा इसमें भी ये भिंडी, इसमें मैं अभी कंफर्म करता हूँ कौन सी छोड़ी हुई है बीज वाली, मुझे तो ये लग रही है, तो हाँ ये सख्त है ये भिंडी, तो बल्कि ये दोनों सख्त है, मैं दोनों को छोड़ रहा हूँ, इसको हम छेड़ते ही नहीं है, ताकि ये जब बड़ी होगी तो ये बीज बन जाएगी। ये अभी नरम है, इसको नहीं छेड़ते। अच्छा जी अभी ये है, ये इसको तोड़ते हैं, ये अभी इधर इसकी बारी आ गई है, क्योंकि ये सख्ती की तरफ जा रही है। ये अभी ये पता चल रहा है कि सख्त हो रही है, इससे और सख्त होगी तो पकने के लायक भी नहीं रहेगी। तो ये होगी यानी फिलहाल हमारी जो भिंडियाँ थी अवेलेबल, हमने तोड़ ली हैं। इसमें थोड़ा छोटा सा प्याज डालते हैं, 2 मिर्ची डालते हैं, नाश्ते में ये बन जाएंगी। और तोड़ने का मकसद ये था कि ये फिर पक जाएंगी, इसका फ़ायदा को नहीं है। एक और मुझे नज़र आई है ज़ुबैर, ये देखो, ये पकड़ो बेटा, असल नहीं पकड़ो, असल नहीं पकड़ो। अच्छा बेटे एक मिनट पीछे हटो, इसमें देखते हैं कोई और तो नहीं है। नहीं बेटा एक मिनट, ये चलो काट ही लेते हैं, खैर है। बस एक काटनी, बस एक छोटी वाली नहीं। हाँ ये एक छुपी हुई है ये भिंडी, ये भिंडियाँ बड़ी छुपती हैं। हाँ ऐसा लगता है ज़्यादा छुपन छुपान खेल रहे हैं। अच्छा लगता है। 10 भिंडियाँ काट ली है। ठीक है, ये इसको ऐसे ना थोड़ा ऐसे करके देख भी लेते होते हैं। हाँ ये ना इनके पत्तों के नीचे से जो ना फिर काट ही लें तो बेहतर है। अगली जब ये अभी ऊपर निकले छुपी होती है भिंडियाँ, वो भिंडी ना काट लेना यारा, बड़ा। अच्छा पीछे हटो बेटा, इनको भी काटते हैं, ये पक रही हैं। ये अभी बिल्कुल पौधा खत्म है, इसको तो काट ही लें तो बेहतर है। ये तो भी मेरा ख्याल जा रहा है सब की तरफ। एक वो भी है, तेरा 500 कर देना बेटा पीछे हटो, इधर से एक और नजर आ गई, देखा ये इसकी नीचे नीचे होती है, नजर को नहीं आती। ये इसको भी काटते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा इधर पीछे हटो बेटा, ये देखिए इसमें से भी एक नजर आ गई है, ये तो काफी निकल आई है माशाल्लाह। ये पत्तों के नीचे भी छुपी होती हैं। मैं भी बड़ा होता है। अभी इधर से दोबारा नज़र मारते हैं ना कि अगर कोई पत्तों में छुपी हुई है ना, ये तो हमने बीज के लिए छोड़ी हुई है, इनको छोड़ देते हैं, ये सारी क्लियर होगी। इसमें देखते हैं ये, हाँ ये ऊपर वाली ये देखें ना, ये पौधा भी समझे एंड है, ये पौधा इसके बाद जल गया, ये इसके ऊपर कोई पत्ते स्पेशली हो नहीं रहे, इसको भी काटे। अच्छा ये इधर है, ये क्या है, इसको भी काट लेते हैं। 16 बस ये एंड हो गया, अभी फाइनली भी एक दफ़ा चेक हो गई हैं। अच्छा ये जी अभी हो गया जो आज की एक्टिविटी है, तो इसमें आप ये नोट ज़रूर रखेंगे। आपको लोगों को बताया मैंने कि भाई गर्मी में इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके फ़ायदा है। इतनी मेहनत की है तो अभी इनको जाके भिंडियों को बनाते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा, थोड़ा सा वो भी आपको दिखाते हैं। ये ऊपर से वो चलाओ दूसरा साइड, हाँ ये भी हम धो देते हैं इस भिंडी को। ये नाश्ते के लिए बड़ी होती है इतनी भी, इसमें एक प्याज होगा ना तो ये बड़ा मज़ा करेगी इंशाल्लाह। तो ये वैसे भी साफ़ सुथरी होगी, लेकिन फिर भी अच्छी बात होती है थोड़ा बहुत ये धो लेनी चाहिए, बिल्ली खिली आती रहती है ऊपर। तो ये भी एक दफ़ा साफ़ हो गई हैं, तो
बहुत है, बस बहुत है। ये आएगा जी। ये भी प्याज जनाब इसमें ये डाल दी। मेरी एक वीडियो पहले ऑलरेडी आई हुई है झटपट भिंडी वाली। ये आज मैं अपने गांव वाले घर में ये बना रहा हूँ। तो ये अपनी ताज़ा भिंडियाँ तोड़ के अब माशाल्लाह ये खाएंगे नाश्ते में। तो आप मेहनत का फल है। हाँ, हमारी मेहनत का फल है। आज ज़ुबैर ये पकाना भी सीख रहा है। ज़ुबैर कह रहा है जी मैंने आज पकाना भी सीखनी है। ये जब काली हो जाएंगी तब बेटा काली नहीं, थोड़ा गोल्डन ब्राउन उसको कहते हैं। अभी आप देखेंगे इसकी जब शक्ल बनेगी ना, ये जब भी गोल्डन ब्राउन हो गया इसमें भी हम ये भिंडी और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। ठीक है जी। दरमियानी सी आंच कर दी है। इसमें आधी तकरीबन ये जितनी आप देख रहे हैं इसके मुताबिक थोड़ी सी ये आप डाल लेते हैं ये नमक, और इतनी ही थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं। सुरख मिर्च इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि सुरख मिर्च मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। तो ये जो मेरी वीडियो आई है उसमें भी ये 2 चीज़ें ही हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। ये जो भिंडी है इसका बड़ा टेस्ट आता है फिर इस तरीके से। तो ये भी हमने नमक और हल्दी भी डाल दी है। ये आप देखिएगा कितनी बेहतरीन माशाल्लाह नाश्ते में ये डिश बन जाएगी। एक प्लेट तो ये आप खा सकते हैं। तो इसमें और कोई इतनी खूबसूरती है जी, हमने भिंडियाँ खुद लगाई, इतनी मेहनत की, मट्टी बाहर से मंगवाई थी, बाल्टियों में डाली, फिर उसमें खाद डाली, फिर हमने जनाब भिंडियाँ उगाई। तो माशाल्लाह एक दफ़ा पहले पकी हैं और एक दफ़ा ये है। अभी इसको मैं अभी 5-7 मिनट के लिए दम लगाता हूँ तो ये देखिएगा तैयार होगी। ये इसकी आँच देखें जी बिल्कुल स्लो करके, तो मैंने ये ऊपर इसको बंद कर दिया। अभी ये 5-7 मिनट इसको ये दम लगेगा और ये रेडी हो जाएगी। ये जी अभी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो इसका भी दम देखते हैं। ये देखें ये भी तकरीबन तैयार हो गई है जी। इतनी वैसे नरम थी भिंडी, ये बिल्कुल रेडी है। साथ ये प्याज का थोड़ा सा वो हो गया ऐड, तो साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। तो एक डिश जनाब भिंडी हमारी तैयार है और इंशाल्लाह भी हम इसको खाते हैं। लें जी ये फाइनली माशाल्लाह हमारी भिंडी रेडी हो गई है, ये आपके सामने है। तो बहरहाल इसमें ये आप नाश्ता हम करते हैं ख़ुद जो भिंडी लगा के। तो ये जनाब गांव की ये भी सुखाते हैं मक्खन वगैरह। इसको ज़रा पकड़ कर रखो। तो ये जनाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह गांव की जो स्वाद है। ये पराठे के साथ भिंडी बहुत मज़ा करती है नाश्ते में। ये देखें तो ये बच्चा पार्टी तो माशाल्लाह आलू वाली पसंद करते हैं। ये आलू वाली खा रहे हैं सारे। जिस बैग हाँ आप खाओ ना बेटा, आपने भी खानी है, सब ने खानी है, आप भी खा सकते हो सारे। इसको अपने सामने करो इधर से। हाँ प्लेट के समेत थोड़ा करो। प्रोग्राम वो जिस तरह तुम कहते हो बाहर। अच्छा जी चलें जी, ये अभी बच्चे भी कह रहे हैं जी हमने भी खानी है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ओके जनाब, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आज ज़ुबैर भी कह रहा था कि कमेंट नहीं, आप लोगों को बताएं कि कमेंट किया करें। और आप कमेंट में बताना कि किस किस को भिंडियाँ पसंद है। हाँ किस किस को भिंडियाँ पसंद हैं जी, ज़ुबैर ये कह रहा है। और किस किस को खुद उगा के भिंडियाँ पकाना और खाना पसंद है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।